अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो चैप्टर नंबर 3 है फर्स्ट ईयर का, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हमने इस एक्सरसाइज के इसकी एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस करनी है। तो 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है 2x + 2y + z = 3, 5x + y - 3z = 2, 3x - 2y - 2z = 1। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। करना क्या, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। हमने इन इक्वेशन को क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे, तो लिख ली। अब बाय क्रैमर रूल की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब क्रैमर रूल है क्या, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं सॉल्व पे, मतलब जैसे हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x को फाइंड करने के लिए जो क्रैमर रूल है वो d1/a का डिटर्मिनेंट, y = d2/a का डिटर्मिनेंट, z फाइंड करने के लिए d3/a का डिटर्मिनेंट। तो इनकी मदद से हम x, y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले जैसे मैट्रिक्स A फाइंड करेंगे कि मैट्रिक्स A क्या है। तो ये जो x, y और z के कोएफिशिएंट है, इनकी मदद से हम मैट्रिक्स A बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स A की बात करते हैं। तो मैट्रिक्स A जैसे आएगा, हम इनके कोएफिशिएंट लिख लेंगे। सबसे पहले x के कोएफिशिएंट 2, 5 और 3, 2, 5 और 3। इसके बाद y के कोएफिशिएंट 2, 1 और -2। इसके बाद z के कोएफिशिएंट 1, -3 और -2। तो ये मैट्रिक्स A आ गया। अब हमने A का डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले यही फाइंड करेंगे। A का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो 3/3 का मैट्रिक्स है, इसको अब रो 1 6 टाइम्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 लिख लेंगे। अब इसके बाद इस 2 के नीचे वाला कॉलम और ये सामने वाली जो रो है, इन्हें छोड़ देंगे। बाकी जो नंबर है वो लिख लेंगे 1, -3, -2 और -2। इसके बाद फिर माइनस फार्मूले का 2 लिख लेंगे दूसरा नंबर। अब इससे नीचे वाला कॉलम और सामने वाली रो खत्म। 5 - 3, 3 -2, फिर आगे प्लस। इसके बाद फर्स्ट रो का कॉलम नंबर 1 लिख लेंगे, इससे नीचे वाला कॉलम और सामने वाली रो खत्म। 5 1 3 -2, तो ऐसे लिख लेंगे। अब इसे एक्सपेंड करेंगे। 2/2 का मैट्रिक्स है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे -2 को 1 के साथ, तो -2 आ गया। फिर आगे माइनस फार्मूले का, और 2 3 6, माइनस और माइनस प्लस 6 हो गया। लेकिन अब इसे घटाएंगे तो प्लस माइनस इधर -6 आ जाएगा। फिर ये -2 आ गया। फिर ये 2/2 का टर्मिनल क्रॉस मल्टीप्लाई, ये -10 आ जाएगा। फिर माइनस और 3 3 9, माइनस और माइनस प्लस 9 हो जाएगा। फिर आगे प्लस 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये -10 आ जाएगा और ये -3 आ जाएगा। हम इन्हें सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये -8 आ जाएगा, तो 2 × -8। फिर आगे -2 और ये -1 आ जाएगा। फिर आगे +1, ये -13 आ जाएगा। -13। अब ये -16 आ गया। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, ये -13, इन्हें ऐड करेंगे तो ये -16 और -13, तो ये बन जाएगा -29। तो जब इसमें से 2 ऐड करेंगे -29 + 2, तो -27। तो A की वैल्यू आ जाएगी -27। ये A का डिटर्मिनेंट आ गया। अब इधर D1, फिर D2 और फिर D3। सबसे पहले हमने D1 की वैल्यू फाइंड करनी है।
अब ये D1 क्या सबसे पहले हम लिख देंगे D1। अब D1 में ये जो मैट्रिक्स ए है ये, इसमें हम फर्स्ट कॉलम को चेंज करते हैं किसके साथ, ये जो इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसमें जो राइट साइड के नंबर है यानी इक्वल से राइट साइड के जो नंबर है हम इसे इंटरचेंज कर देंगे किसके साथ, ए के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो इसके फर्स्ट कॉलम में जो हम ये नंबर लिख लेंगे 3, 2 और +1। बाकी जो दो कॉलम है ऐसे लिख लेंगे 2, 1, -2, 2, 1, -2 और फिर आगे 1, -3 और -2। तो ये D1 की वैल्यू आ गई। अब ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में, तो इसका डिटरमिनेंट ओपन कर लेंगे 3/3 का डिटरमिनेंट रो 1 से एक्सपैंड करेंगे तो ये 1, -3, -2 और -2, फिर आगे -r बनेगा, फिर आगे 2 लिख लेंगे। अब इससे नीचे वाला कॉलम का सामने वाला रो होगा 2, -3, 1 और -2, फिर आगे +1 लिख लेंगे। अब इससे नीचे वाला कॉलम का सामने वाला रो 2, 1, 2, 1, 1, -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये -2 को आ गया, फिर माइनस और 2, 3 + 6, -2 +6 हो जाएगा, ये लिख लेंगे। फिर आगे -2, ये 2 × 4, फिर आगे माइनस, ये -3 तो +3 आ जाएगा, फिर +1, ये 2 × 4, फिर आगे माइनस ऐसे आ जाएगा। अब ये 3 आ गया, ये -8, ये -1 आ गया, फिर -5, ये 8, 3 में 24 तो माइनस ये आ जाएगा 24, फिर ये +2 और ये -5। अब इन्हें ऐड करेंगे तो ये 29 बन गया और +2 27 के ऊपर आ जाएगा, ये D1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने D2 फाइंड करना। अब D2 में क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट कॉलम ऐसे लिख लेंगे 2, 5 और 3, 2, 5 और 3। अब इसका जो दूसरा कॉलम है इसे हम इंटरचेंज कर देंगे इसके साथ 3, 2 और 1 की जगह, 3, 2 और 1 की जगह। इसके बाद इसका तीसरा कॉलम 1, -3 और -2, 1, -3 और -2। अब इसे रो 1 से एक्सपेंड कर लेंगे तो ये 2, -3, 1 और -2 आएगा, फिर आगे -5 बनेगा। इससे नेक्स्ट ये 3 लिख लेंगे। अब इससे नीचे वाला कॉलम सामने रो खत्म 5, -3, 3, -2, इसके बाद फिर +1 लिख लेंगे। अब इससे नीचे वाला कॉलम सामने रो खत्म 5, 2, 5, 2, 3 और 1। अब ये 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे 2, 2 × 4, -4 और ये -3 तो -4 में -3 हो जाएगा, -3 आ गया, ये 2, 5 में 10, फिर -4 बनेगा, 3, 3 × 9 तो -2 +9 आ जाएगा, फिर आगे +1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए 5 आ गया और 3, 2 × 6 तो -6 आ जाएगा। तो ऐसे लिख लेंगे। अब ये -1 आ गया, -4 + 3 -1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। फिर ये बन गया -10 और +9 -1 के इक्वल, और -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आ गया। ये -1 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो D2 की वैल्यू क्या आ गई 0। इसके बाद हमें D3 फाइंड करना है तो D3 में हम थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, बाकी दो कॉलम ऐसे लिखेंगे 2, 2, 5, 3, 2, 5 और 3 और दूसरा कॉलम 2, 1 और -2। इसके बाद ये थर्ड कॉलम से इंटरचेंज करेंगे इसके साथ तो 3, 2 और 1, 3, 2 और 1 ऐसे आ जाएगा। अब इसे रो 1 से एक्सपेंड कर देंगे 1, 2,
-2 फिर आगे माइनस, फिर से इंटरचेंज करेंगे 5 2 3 और 1, फिर आगे +3। अब ये वाला वन खत्म, ये वैल्यू 5 1 3 -2। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 आगे, फिर माइनस का हो जाएगा, 2 2 4 +4 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 3 6 -6 आ जाएगा, फिर आगे +3, ये -10 आ गया और ये -3 आ गया, तो ये 5 आ गया, ये -1 आ गया और ये ऐड करेंगे तो -30 13 आ गया, 2 5 10, ये +2 आ गया और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 39। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39। अब इन्हें ऐड कर लें तो ये आ जाएगा -27। तो ये वैल्यू आ गई D3 की। तो इस तरह हमने D1 D2 और D3 की वैल्यू फाइंड कर ली है। क्वेश्चन यही था कि x y और z की वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले हम x फाइंड करेंगे। तो x फाइंड करने का जो फार्मूला D1 ओवर a का डिटरमिनेंट। तो D1 की जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो थी -27 और a की डिटरमिनेंट की वैल्यू थी 27। ये 20 से माइनस से कैंसिल हो गया, 27 से इसे बच गया 1। तो ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो d2 ओवर a का डिटरमिनेंट, तो d2 की वैल्यू 0, a का डिटरमिनेंट 27 की, तो आंसर क्या आ गया 0। इसके बाद हमने g की वैल्यू फाइंड करनी है। तो d3 ओवर a का डिटरमिनेंट, तो d3 की वैल्यू आ गई -27 और a का डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू की -27, माइनस से कैंसिल हो गया 27 से, तो z की वैल्यू मिल गई 1। तो क्वेश्चन यही था कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व करने का ये मतलब था कि हमने x y और ये जो z वेरिएबल है हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 0 और z की वैल्यू आ गई +1। तो आज के लेक्चर में हमने यही क्वेश्चन करना था। इससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़।